केरल के वायनाड में एक के बाद एक 3 बार लैंडस्लाइड और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही की तस्वीरें। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 1 बजे पहला लैंडस्लाइड हुआ और फिर 4 बजे तीसरा लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने बड़ी तबाही मचाई। 4 गांव एक साथ लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। पत्थर, पानी और मलबे के हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। वायनाड में लैंडस्लाइड के वक्त गांव नींद में डूबे थे। कुदरत के क्रोध ने वायनाड को हिलाकर रख दिया। दर्जनों लाशें अभी तक मिट्टी के नीचे से निकाली जा चुकी हैं। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मुंडकी, चुराल माला, अट्टा माला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां तबाही के निशान हर तरफ बिखरे पड़े हैं। सैकड़ों घर, गाड़ी और दुकानें पानी में डूब गए। मरने वालों की संख्या खबर मिलने तक 60 बताई जा रही है। मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम को लगातार बारिश की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से कई पीड़ित परिवारों को अलग अलग राहत कैंप या फिर उनके रिश्तेदारों के घर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लैंडस्लाइड पर अगर बात करें, भूस्खलन पर बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी उन्होंने बात की है। केरल को केंद्र से मदद का भरोसा भी दिया है। तो एक्स पर ये पोस्ट किया, दुख जताया जिस तरह से केरल में ये प्रलय आए, वायनाड में ये कयामत वाली रात देखने को मिली। लेकिन वहीं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उनसे उन्होंने बात भी की और अभी क्या स्थिति वहां पर है उसे भी वहां पर जानने समझने की कोशिश की। लेकिन हम आपको यह भी बताते हैं यहां पर कि वायनाड में जिस तरह से यह भूस्खलन हुआ है उस पर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। वायनाड की घटना पर सभी दुखी हैं, यह जगत प्रकाश नड्डा की ओर से कहा गया। साथ ही साथ यह कि केरल की घटना पर सरकार की नजर बनी हुई है और लगातार वहां पर सरकार से बातचीत किए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। क्या स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। वायनाड में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये जेपी नड्डा द्वारा ये बात कही गई। वायनाड में राहत का काम, राहत बचाव का काम जारी है। ये वो बड़ी बड़ी बातें जो हमने आपको बताई, जो जेपी नड्डा ने कहा। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बोले जेपी नड्डा, सुनाते हैं। यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। तो प्रतिक्रियाएं लगातार इस पर आ रही है, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है, ये भी बताया गया। लेकिन भूस्खलन पर क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वायनाड में तबाही जो हुई है वो दुखद है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। तो बात यह है कि कल क्यों वायनाड जाएंगे, आज आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं वो वायनाड। मतलब आप ये सोचिए कि इस बार भी उनको चुनकर भेजते हैं, इससे पहले भी उनको चुनकर भेजते हैं। ये अलग बात है कि जब छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने वायनाड को ही छोड़ा। यही कारण है कि शायद वायनाड अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है और इसीलिए आज नहीं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कल जाएंगे। ठीक है, जब वो सब काम से फ्री हो जाएंगे तब उसके बाद कल जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये हमने आपको केरल के वायनाड की तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब आइए केरल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। आखिर झारखंड में क्यों रेल फिर हुई डिरेल।
तो झारखंड का जमशेदपुर चक्रधरपुर, बल्कि अगर मैं बात करूं तो वहां दरअसल एक और ट्रेन हादसा होता है। झारखंड का चक्रधरपुर के पास ये रेल हादसा होता है। 12,810 हावड़ा CSMT जो एक्सप्रेस है वो किस तरह से डिरेल यहां पर होती है। हावड़ा मुंबई मेल की कई बोगियां डिरेल उसके बाद यहां पर हो जाती है। दरअसल पहले से ही यहां पर जो एक मालगाड़ी है वो थी जिसके डिब्बे पटरी से उतर गए थे और फिर पीछे से ये भी आती है तो जबरदस्त टक्कर लगती है और कुछ इस तरह की स्थिति सामने आती है। हावड़ा से मुंबई के CST जा रही थी ये ट्रेन जिस वक्त ये हादसा हुआ। सुबह करीब 3:45 बजे का वो वक्त रहा होगा, अहले सुबह। मतलब आप ये सोचिए कि ट्रेन में उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होंगे। एक झटके से उनकी नींद खुलती है और जब झटका लगता है तो वहां चीख पुकार मच जाती है। पहले से ही एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डिरेल हुई पड़ी थी और फिर उसके बाद जब ये पहुंचती है ट्रैक पर गिरे मालगाड़ी के वैगन जो हैं उनसे टकरा जाती है। जब ये ट्रेन वहां पर पहुंचती है रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा इसमें घायल हुए हैं, जिनको कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वॉर रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर रखी जा रही है पूरी निगाह। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको रांची और चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से दरअसल ये पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। और ये देखिए ये उस ट्रैक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दरअसल ये हादसा होता है। पहले से ही वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है। ये मालगाड़ी जिसके डिब्बे पहले ही डिरेल हो गए थे, पटरी से उतर गए थे, वहीं दूसरी जब ट्रेन वहां पर पहुंचती है जो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अगर आप यहां पर नजर डालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिखाई देगा ये जिग-जैग जो आप यहां पर देख रहे हैं ये ट्रेन की जो बोगी है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 18 बोगी जो है वो पटरी से उतर जाती है। और किस तरह की स्थिति उस वक्त वहां पर हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। सुबह 3:45 बजे के करीब ये पूरा हादसा होता है और एक झटके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा क्योंकि एर्ली सुबह का वक्त था, उस वक्त ज्यादातर लोग ट्रेन में सोए हुए थे और एक झटका तेजी के साथ लगता है। कोई कुछ समझ इससे पहले पाता कि वहां पर चीख पुकार मच जाती है। कैसे हुआ यह हादसा दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर से रेल विभाग का सिस्टम खोखला नजर आया। रेल विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। बेदम दिखे दावे और वो तमाम वादे जो हर रेल हादसे के बाद दोहराए जाते हैं। जी हां, पिछले 13 महीने में ये बड़ा चौथा रेल हादसा है जहां यात्री ट्रेन एक बार फिर से बेपटरी हो गई। इस बार ये रेल हादसा झारखंड में हुआ। टाटानगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के करीब 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल हादसे में घायल हुए पीड़ितों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोचिंग रेल और बसों की व्यवस्था की है। रेल हादसे की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब और कहां जाकर खत्म होंगे ये रेल हादसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।